This Ramadan transmission is brought to you by Gallipo's उसका जवाब ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाजरीन को एक मर्तबा फिर अपने प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं, मगर अब हमारा ज़ेरो ज़बर आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मरहले में पहुंच चुका है और अब हमारे जो 4 एपिसोड होंगे ये स्पेशल एपिसोड होंगे, क्योंकि इन चारों के अंदर हमारे साथ वो स्टूडेंट शामिल होंगे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, अपने नाम को क्वालिफाइड करवाया है उन 24 स्टूडेंट्स में जिनके दरमियान ये 4 मरहले होंगे, ये 4 एपिसोड होंगे। हमारे साथ इस बार इस सीज़न में 12 स्कूल से मुख्तलिफ 144 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें से ये 24 सेलेक्ट हुए और अब इन 24 स्टूडेंट्स के दरमियान हमने मुकाबले करवाने हैं और इन 24 स्टूडेंट्स में से हमें तलाश है मजीद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की, जिनके दरमियान करवाएंगे हम ग्रैंड फिनाले। तो हमारे साथ आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ शामिल रहिए, क्योंकि अब मुकाबले ज़रा टफ होंगे, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एक मर्तबा अपने आप को मनवा चुके हैं, जीत चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। लिहाजा आप भी हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ाबिर, जिनका ताल्लुक है दारुल मदीना से। जी हाँ, ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया और कामयाबी हासिल की हमारे पिछले प्रोग्राम में। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फरीद, जिनका ताल्लुक है एक्सिस स्कूलिंग सिस्टम से। ये वही हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी हमारे पहले एपिसोड में। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह। और मजीद आगे चले तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सोहेल, जिनका ताल्लुक है दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना की एक ब्रांच बहार मदीना से। याद रहे, दावत इस्लामी मोर देन 5000 मदारिस दुनिया भर में चला रही है, जिनमें से एक ब्रांच से स्टूडेंट हमारे साथ हैं मोहम्मद सोहेल। इन्होंने भी कामयाबी हासिल की थी हमारे पिछले प्रोग्राम में और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। गुफरान रजा हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल पर कई बार इन्हें नाजरीन ने देखा है और अपनी कारकर्दगी आप रखते हैं, अपनी मिसाल आप माशाअल्लाह स्टूडेंट हैं। अल्लाह इन्हें नजरिए बद से बचाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की तरफ से। ग्लोरियस मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहद। अब्दुल अहद ने भी हमारा पिछला प्रोग्राम विन किया और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और आज के हमारे आखिरी स्टूडेंट हमारे साथ जो हैं वो है मोहम्मद हसीब, जिनका ताल्लुक है अल ज़ोहरा एकेडमी से। इन्होंने भी हमारा पिछला प्रोग्राम विन किया। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। देखते हैं कि आज कौन कितनी तैयारी कर कर आया है। तो आइए शुरू करते हैं, आज के मुकाबलों का आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं राउंड 1 की तरफ। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। राउंड 1 में होना क्या है ये आप लोगों को बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। 3 मिनट का काउंटर चलेगा। आपके सामने बजर लगी है, सवाल का जवाब आता हो तो आपने बजर बजानी होगी। जितने जल्दी आप जवाब देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात कर सकूंगा। तो शुरू करेंगे पहले राउंड का पहला सवाल, मगर उससे पहले काउंटर चला दिया जाए। जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? बजर बजाई है हसीब ने। हमारे प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी आसमानी किताब का नाम बताइए। अब्दुल अहद जवाब देंगे। कुरान पाक। कुरान पाक अल्लाह पाक की आखिरी किताब, आसमानी किताब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरबी में जबल के क्या मीनिंग्स हैं? बजर बजाई है ज़ाबिर ने। जवाब देंगे बेटा। पहाड़। अरबी में जबल पहाड़ को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। बताइए ये तस्बीह नमाज में कब पढ़ी जाती है? जी, बजर बजाई है। सवाल कंप्लीट सुनकर गुफरान रजा ने। रुकू में। रुकू में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खातमुन नबीयीन का मतलब बताइए। बजर बजाई है फरीद ने। नबियों में सबसे आखिरी में। नबियों में सबसे आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत क्या है? बजर बजाई है ज़ाबिर ने। अबू हनीफा।
ابو حنیفہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. رمضان شریف کے بارے میں امیر اہل سنت نے جو کتاب لکھی اس کا نام بتائیے. جی غفران نے سوال کمپلیٹ سن کر بجائی ہے. جواب دیں گے بیٹا. فیضان رمضان. فیضان رمضان جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ عبدالاحد. جمعہ. جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو نماز اپنے وقت پر ادا نہ ہو بتائیے اس نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فرید نے بزر بجائی ہے. قضاء نماز کہا جاتا ہے. قضا نماز کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جانے والی دعا کیا کہلاتی ہے؟ جی بزر بجائی ہے سہیل نے. دعائے معصورہ. دعائے معصورہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے بتائیے اس نماز کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر فرید نے. مغرب. آپ نے کہا مغرب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نماز میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. بتائیے کب پڑھتے ہیں؟ جی زابر جواب دیں گے. سجدے میں. آپ نے جواب دیا سجدے میں مگر یہ دونوں سجدوں میں پڑھی جاتی ہے جناب. جواب آپ کا درست ہے. اردو زبان میں لکھی جانے والی قرآن پاک کی تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر کا نام بتا دیجئے. بزر بجائی ہے غفران رضا نے. صراط الجنان. صراط الجنان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عربی میں پیر کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ بزر بجائی ہے فرید. یوم الاثنین. یوم الاثنین. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ جی بزر بجائی ہے غفران نے. دل کے پکے ارادے کو. دل کے پکے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کھانے کو برکت والا کھانا ارشاد فرمایا؟ بزر بجائی ہے فرید نے. سحری میں. سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ کاؤنٹر بتا رہا ہے وقت پورا ہوا. آئیے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ پہلے راؤنڈ میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ میں زابر نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. فرید نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سہیل نے لیے ہیں 10 پوائنٹس. غفران رضا نے بنائے ہیں 40 پوائنٹس. عبدالاحد نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. حسیب کے ہیں 10 پوائنٹس. ناظرین بڑی بھرپور تیاری کر کر آئے ہیں اور اب شروع کریں گے اگلا راؤنڈ. اور اگلا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. تو آئیے چلتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف یعنی راؤنڈ 2 کی طرف. زیرو زبر. زیرو زبر. جی تو ہم آ چکے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں اور بچے بڑی زبردست تیاری کر کر آئے ہیں. باری ہے ہماری خوبصورت سی ایکٹیویٹی کی جس کے اندر بچوں نے فزیکل ایکٹیویٹی دکھانی ہوگی اور تلاش کرنے ہوں گے وہ چھپے ہوئے کارڈ جو ہم نے چھپا رکھے ہیں بال پٹ کے اندر. جی ہاں اس بال پٹ کے اندر ہم نے چھپا رکھے ہیں 18 کارڈز. بچوں کے پاس 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. جو جتنے زیادہ جلدی کارڈ تلاش کرے گا اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. تو بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے اندر صرف آپ نے اسپیڈ نہیں دکھانی بلکہ اسپیڈ کے ساتھ ساتھ ذہانت کا بھی امتحان ہوگا کیونکہ کارڈ چاہے جتنے ہو مگر جواب جو جتنے صحیح دے گا وہ اتنے نمبر حاصل کر سکے گا. تو سارے ہی بچے آ جائیں گے میرے پاس اور بال پٹ کی طرف جمع ہو جائیں. مل کر شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ. بچے پہنچ چکے ہیں بال پٹ کی طرف. بتائیے آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. شروع کریں. جی. 3 2 1. چلیں جی 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. کوشش کریں گے بالز نیچے نہ گرے. چلیں جی جلدی کریں گے. ہاف ٹائم گزر چکا ہے. کون دے گا اس کا جواب. بھرپور کوشش جاری ہے کیونکہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے. جو آج پیچھے رہا وہ پھر اس سیزن کے اندر نہیں آ سکے گا. دوسری بار چانس نہیں ہوگا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. ٹائم ختم ہو چکا. سارے بچے بڑھیں گے پوڈیم کی طرف اور بتائیں گے ہمیں کس نے کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں. بچے پہنچ چکے ہیں اپنے پوڈیمز پر. بتائیں گے زابر کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں؟ 4. ارے ماشاءاللہ 4 کارڈ تلاش کر لیے ہیں. دیکھتے ہیں کتنے کارڈز آپ کو نمبر دلواتے ہیں اور کتنے کارڈز آپ کے نمبر واپس لے کے چلے جاتے ہیں. اس راؤنڈ کی تیاری کتنی ہے؟ پوری تیاری. اس راؤنڈ کی بھی تیاری پوری ہے. چلیں جی بتائیے پھر کارڈ نمبر شو کریں گے باری باری. کارڈ نمبر 1 زابر نے حاصل کر لیا ہے. زابر ہمارے ساتھ موجود ہیں دار المدینہ سے. کارڈ نمبر شو کیا 1 نمبر
1 नंबर पर मेरे पास सवाल है, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से बताइए कितने गुनाह मुआफ होते हैं? 10 गुना। आपने कहा 10 गुनाह मुआफ होते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर बताएंगे बेटा। कार्ड नंबर 2 भी आपने लिया है। अरे दोनों एक साथ मिल गए थे क्या? चलें जी, बताइए सुबह के वक्त 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने के अमल को कितनी नेकियां फरमाया गया? 1000। आपने कहा 1000, जबकि जवाब था 1000। आपका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 5 नंबर पर मेरे पास सवाल है, अरबी में मियातान बताइए कितने होते हैं? 200। 200, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर बताइए। 14 नंबर पर मेरे पास सवाल है, हमारी जान मदीना बताइए इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? 11। आपने कहा 11, जबकि सही जवाब है 13। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। बारी है फरीद की। फरीद बताइए, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1। ओनली 1। ऐसा क्या आपने फरीद के साथ हमारे? चलें, मिल गया है तो आप नंबर बताइए। 15। कार्ड नंबर 15। कार्ड नंबर 15 पर मेरे पास सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी उम्र में पहला फतवा दिया था? नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, फतवे की बात हो रही है और कितनी उम्र में पहला फतवा दिया था इमाम अहमद रजा खान? 13 साल 10 महीने 4 दिन। 13 साल 10 महीने और 4 दिन की उम्र में इमाम अहमद रजा खान ने पहला फतवा दिया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद सोहेल से पूछने की। बताएंगे, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 5। 5 कार्ड्स। बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 6। कार्ड नंबर 6, पहला कार्ड नंबर शो किया है। कार्ड नंबर 6 बताइए, अरबी में 99 व 90 कितने होते हैं? 99। आपने कहा 99, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मदरसतुल मदीना से सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 13 शो किया और एक मर्तबा फिर 13 नंबर पर मेरे पास अरबी का सवाल है। आपने बताना यह है, 99 ये अरबी में कितने होते हैं? 9। आपने कहा 9, मगर मैं आपको नंबर दूंगा 10, क्योंकि जवाब आपने दे दिया बिल्कुल सही। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 16 बताइए, कल कयामत में अहले जन्नत की कितनी सफ़े होंगी? 3। आपने कहा 3। हाथ उठाया जाबिर ने। जी जाबिर, क्यों हाथ उठाया भाई? 120 होंगी। जाबिर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सोहेल के नंबर से नंबर माइनस होंगे क्योंकि गलती हुई है सोहेल से। चले जी, कोई बात नहीं, अभी अगला कार्ड आपके पास है ना, दिखाइए क्या कार्ड नंबर है। कार्ड नंबर 17 मैथ का सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। 4 + 6 - 3 + 5 बताइए टोटल कितने बने? 12। आपने कहा 12, मगर नंबर तो मैंने आपको कितने देने हैं? 10 देने हैं। तो ले लीजिए जनाब, क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। सोहेल भी मुस्कुराते नहीं है, मगर नंबर जरूर ले जाते हैं। जी, कार्ड नंबर 18 आपने शो किया। एक मर्तबा फिर मैथ का सवाल है। बताइए 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60। नहीं, लगता है मैथ में थोड़े कमजोर हैं। आंसर कितना आएगा भाई सारे मिलकर? 64। मगर हम हिसाब में बड़े पक्के हैं, क्योंकि हमने आपके 10 नंबर माइनस कर देने हैं। चलें जी, बारी है गुफरान रजा की। देखते हैं गुफरान रजा ने कितने कार्ड हासिल किए हैं। जी गुफरान, कितने कार्ड्स हैं? 1। ओनली 1। जी। इन लोगों ने ऐसा किया आपके साथ? गुफरान रजा को कार्ड हासिल नहीं करने दिए, सिर्फ एक कार्ड दिया है। गुफरान रजा अल हरम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान रजा कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 3 नंबर पर मेरे पास सवाल है, कुरान मजीद में रमजान मुबारक के रोजों की फर्जियत का हुक्म सूरह बकरा की किस आयत नंबर में आया है? 183। आपने कहा 183, जबकि सही जवाब 183 यही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब्दुल अहद की। अब्दुल अहद, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 3 कार्ड्स, माशाल्लाह। शो मी 1 by 1। कार्ड नंबर 4 शो किया है। अब्दुल अहद ने हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूल की तरफ से। बताइए कुरान पाक में ऐसी कितनी सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं? 5। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 8। कार्ड नंबर 8
बताइए अगर रमजान मुबारक के टोटल 29 रोजे हों तो फिर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ कितने दिनों का होगा? 9 दिन। 9 दिन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगला कार्ड नंबर दिखाने की। 12। कार्ड नंबर 12 पर मेरे पास सवाल है। कुरान पाक की सूरत है सूरह रूम। बताइए इसमें आयतें कितनी हैं? 60। आपने कहा 60, मगर नंबर तो आपको सिर्फ 10 ही दिए जाएंगे क्योंकि आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी बारी है हसीब की। हसीब से पूछेंगे कितने कार्ड्स हैं बेटा आपके पास? 4 कार्ड्स हैं। चलें जी बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 7। कार्ड नंबर 7 पर मेरे पास सवाल है। बताइए फैजान मदीना में कितने हुरूफ हैं? 10। आपने कहा 10 और हम भी आपको देते हैं 10 क्योंकि जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 9। कार्ड नंबर 9। कार्ड नंबर 9 पर मेरे पास सवाल है। सलातु तस्बीह की 4 रकात नमाज में हर रकात में तस्बीह पढ़ी जाती है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बताइए ये तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? 75। आपने कहा 75, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बेहतरीन कमबैक किया है हसीब ने। अपने नंबरों में मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 10। कार्ड नंबर 10। बताइए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 43। कुरान पाक में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 7 मर्तबा आया है। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 11। कार्ड नंबर 11 पर सवाल है। फजर की आजान में टोटल कितने कलिमात हैं? 12। एक मर्तबा फिर गलत जवाब दिया है। सही आंसर था 17। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस राउंड के अंदर किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में जाबिर ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का। टोटल इनका स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। फरीद ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। सोहेल ने 10 नंबरों का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। गुफरान ने भी 10 नंबर्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। अब्दुल अहद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स। टोटल इनका स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। हसीब ने मेहनत जबरदस्त की, कोशिश जबरदस्त की, मगर इस राउंड में कोई नंबर नहीं हासिल कर सके, लिहाजा इनका टोटल स्कोर बना 10 पॉइंट्स। Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यारब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यारब। वतन से दूर भी वतन के पास। जेटॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाजरीन को एक मर्तबा फिर अपने प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं, मगर अब हमारा ज़ेरो ज़बर आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मरहले में पहुंच चुका है। और अब हमारे जो 4 एपिसोड होंगे ये स्पेशल एपिसोड होंगे, क्योंकि इन चारों के अंदर हमारे साथ वो स्टूडेंट शामिल होंगे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, अपने नाम को क्वालिफाइड करवाया है उन 24 स्टूडेंट्स में जिनके दरमियान ये 4 मरहले होंगे, ये 4 एपिसोड होंगे। हमारे साथ इस बार इस सीजन में 12 स्कूल से मुख्तलिफ 144 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें से ये 24 सेलेक्ट हुए। और अब इन 24 स्टूडेंट्स के दरमियान हमने मुकाबले करवाने हैं और इन 24 स्टूडेंट्स में से हमें तलाश है मजीद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की, जिनके दरमियान करवाएंगे हम ग्रैंड फिनाले। तो हमारे साथ आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ शामिल रहिए, क्योंकि अब मुकाबले जरा टफ होंगे, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एक मर्तबा अपने आप को मनवा चुके हैं, जीत चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। लिहाजा आप भी हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जाबिर, जिनका ताल्लुक है दारुल मदीना से। जी हाँ, ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया और कामयाबी हासिल की हमारे पिछले प्रोग्राम में। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फरीद, जिनका ताल्लुक है एक्सिस स्कूलिंग सिस्टम से। ये वही हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी हमारे पहले एपिसोड में। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह। और मजीद आगे चले तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सोहेल, जिनका ताल्लुक है दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना की एक ब्रांच बहारे मदीना से। याद रहे, दावत इस्लामी मोर देन 5000 मदारिस दुनिया भर में चला रही है, जिनमें से एक ब्रांच से स्टूडेंट हमारे साथ हैं मोहम्मद सोहेल। इन्होंने भी कामयाबी हासिल की थी हमारे पिछले प्रोग्राम में और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। गुफरान रजा हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाअल्लाह किड्स मदनी चैनल पर कई बार इन्हें नाजरीन ने देखा है और अपनी कारकर्दगी आप रखते हैं, अपनी मिसाल आप माशाअल्लाह स्टूडेंट हैं, अल्लाह इन्हें नजरिए बद से बचाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की तरफ से। ग्लोरियस मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहद। अब्दुल अहद ने भी हमारा पिछला प्रोग्राम विन किया
اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اور آج کے ہمارے آخری اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہیں محمد حسیب, جن کا تعلق ہے الزہرا اکیڈمی سے. انہوں نے بھی ہمارا پچھلا پروگرام ون کیا. آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کون کتنی تیاری کر آیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں, آج کے مقابلوں کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں راؤنڈ 1 کی طرف. راؤنڈ 1 میں ہونا کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. 3 منٹ کا کاؤنٹر چلے گا. آپ کے سامنے بزر لگی ہے. سوال کا جواب آتا ہو تو آپ نے بزر بجانی ہوگی. جتنے جلدی آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ میں آپ سے سوالات کر سکوں گا. تو شروع کریں گے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال, مگر اس سے پہلے کاؤنٹر چلا دیا جائے. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ بزر بجائی ہے حسیب نے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیے. عبدالاحد جواب دیں گے. قرآن پاک. قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب, آسمانی کتاب. جواب درست دے دیا ہے. عربی میں جبل کے کیا میننگز ہیں؟ بزر بجائی ہے زابر نے. جواب دیں گے بیٹا. پہاڑ. عربی میں جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان ربی العظیم. بتائیے یہ تسبیح نماز میں کب پڑھی جاتی ہے؟ جی بزر بجائی ہے. سوال کمپلیٹ سن کر غفران رضا نے. رکوع میں. رکوع میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. خاتم النبیین کا مطلب بتائیے. بزر بجائی ہے فرید نے. نبیوں میں سب سے آخری میں. نبیوں میں سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ بزر بجائی ہے زابر نے. ابو حنیفہ. ابو حنیفہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. رمضان شریف کے بارے میں امیر اہل سنت نے جو کتاب لکھی اس کا نام بتائیے. جی غفران نے سوال کمپلیٹ سن کر بجائی ہے. جواب دیں گے بیٹا. فیضان رمضان. فیضان رمضان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ عبدالاحد. جمعہ. جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو نماز اپنے وقت پر ادا نہ ہو, بتائیے اس نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فرید نے بزر بجائی ہے. قضاء نماز کہا جاتا ہے. قضا نماز کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جانے والی دعا کیا کہلاتی ہے؟ جی بزر بجائی ہے سہیل نے. دعائے معصورہ. دعائے معصورہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے بتائیے اس نماز کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر فرید نے. مغرب. آپ نے کہا مغرب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نماز میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. بتائیے کب پڑھتے ہیں؟ جی زابر جواب دیں گے. سجدے میں. آپ نے جواب دیا سجدے میں, مگر یہ دونوں سجدوں میں پڑھی جاتی ہے جناب. جواب آپ کا درست ہے. اردو زبان میں لکھی جانے والی قرآن پاک کی تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر کا نام بتا دیجئے. بزر بجائی ہے غفران رضا نے. صراط الجنان. صراط الجنان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عربی میں پیر کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ بزر بجائی ہے فرید. یوم الاثنین. یوم الاثنین. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ جی بزر بجائی ہے غفران نے. دل کے پکے ارادے کو. دل کے پکے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کھانے کو برکت والا کھانا ارشاد فرمایا؟ بزر بجائی ہے فرید نے. سحری میں. سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ کاؤنٹر بتا رہا ہے وقت پورا ہوا. آئیے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ پہلے راؤنڈ میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ میں زابر نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. فرید نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سہیل نے لیے ہیں 10 پوائنٹس. غفران رضا نے بنائے ہیں 40 پوائنٹس. عبدالاحد نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. حسیب کے ہیں 10 پوائنٹس. ناظرین بڑی بھرپور تیاری کر آئے ہیں اور اب شروع کریں گے اگلا راؤنڈ. اور اگلا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. تو آئیے چلتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف, یعنی راؤنڈ 2 کی طرف. جی تو ہم آ چکے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں اور بچے بڑی زبردست تیاری کر آئے ہیں. باری ہے ہماری خوبصورت سی ایکٹیویٹی کی جس کے اندر بچوں نے
फिजिकल एक्टिविटी दिखानी होगी और तलाश करने होंगे वो छुपे हुए कार्ड जो हमने छुपा रखे हैं बॉल पिट के अंदर। जी हाँ, इस बॉल पिट के अंदर हमने छुपा रखे हैं 18 कार्ड्स। बच्चों के पास 60 सेकंड्स का टाइम होगा। जो जितने ज्यादा जल्दी कार्ड तलाश करेगा उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के लिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस राउंड के अंदर सिर्फ आपने स्पीड नहीं दिखानी बल्कि स्पीड के साथ साथ ज़हानत का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि कार्ड चाहे जितने हो मगर जवाब जो जितने सही देगा वो उतने नंबर हासिल कर सकेगा। तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे मेरे पास और बॉल पिट की तरफ जमा हो जाएं। मिलकर शुरू करते हैं दूसरा राउंड। बच्चे पहुंच चुके हैं बॉल पिट की तरफ। बताइए, आप सब रेडी हैं? जी। शुरू करें? जी। 3, 2, 1। चलें जी, 60 सेकंड्स का टाइम शुरू हो चुका है। कोशिश करेंगे बॉल्स नीचे ना गिरे। चलें जी, जल्दी करेंगे, हाफ टाइम गुजर चुका है। कौन देगा उसका जवाब? भरपूर कोशिश जारी है क्योंकि डू एंड डाई का मामला है। जो आज पीछे रहा वो फिर इस सीजन के अंदर नहीं आ सकेगा, दूसरी बार चांस नहीं होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। टाइम खत्म हो चुका। सारे बच्चे बढ़ेंगे पोडियम की तरफ और बताएंगे हमें किसने कितने कार्ड तलाश किए हैं। बच्चे पहुंच चुके हैं अपने पोडियम्स पर। बताएंगे जाबिर कितने कार्ड तलाश किए हैं? 4। अरे माशाल्लाह, 4 कार्ड्स तलाश कर लिए हैं। देखते हैं कितने कार्ड्स आपको नंबर दिलवाते हैं और कितने कार्ड्स आपके नंबर वापस लेकर चले जाते हैं। इस राउंड की तैयारी कितनी है? पूरी तैयारी। इस राउंड की भी तैयारी पूरी है। चलें जी, बताइए फिर कार्ड नंबर शो करेंगे बारी बारी। कार्ड नंबर 1 जाबिर ने हासिल कर लिया है। जाबिर हमारे साथ मौजूद हैं दारुल मदीना से। कार्ड नंबर शो किया। 1 नंबर पर मेरे पास सवाल है। एक बार दुरूद पाक पढ़ने से बताइए कितने गुनाह मुआफ होते हैं? 10 गुना। आपने कहा 10 गुनाह मुआफ होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर बताएंगे बेटा। कार्ड नंबर 2 भी आपने लिया है। अरे, दोनों एक साथ मिल गए थे क्या? चलें जी, बताइए सुबह के वक्त 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने के अमल को कितनी नेकियां फरमाया गया? 1000। आपने कहा 1000, जबकि जवाब था 1000। आपका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 5 नंबर पर मेरे पास सवाल है। अरबी में मिआतान बताइए कितने होते हैं? 200। 200। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर बताइए। 14 नंबर पर मेरे पास सवाल है। हमारी जान मदीना बताइए इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? 11। आपने कहा 11, जबकि सही जवाब है 13। गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। बारी है फरीद की। फरीद बताइए, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1। ओनली 1। ऐसा क्या आपने फरीद के साथ हमारे? चलें, मिल गया है तो आप नंबर बताइए। 15। कार्ड नंबर 15। कार्ड नंबर 15 पर मेरे पास सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी उम्र में पहला फतवा दिया था? नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, फतवे की बात हो रही है और कितनी उम्र में पहला फतवा दिया था इमाम अहमद रजा खान? 13 साल 10 महीने 4 दिन। 13 साल 10 महीने और 4 दिन की उम्र में इमाम अहमद रजा खान ने पहला फतवा दिया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद सोहेल से पूछने की। बताएंगे हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 5। 5 कार्ड्स। बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 6, पहला कार्ड नंबर शो किया है। कार्ड नंबर 6 बताइए अरबी में 99 कितने होते हैं? 99। आपने कहा 99। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मदरसतुल मदीना से सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 13 शो किया और एक मर्तबा फिर 13 नंबर पर मेरे पास अरबी का सवाल है। आपने बताना यह है 9, ये अरबी में कितने होते हैं? 9। आपने कहा 9, मगर मैं आपको नंबर दूंगा 10, क्योंकि जवाब आपने दे दिया बिल्कुल सही। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 16 बताइए कल कयामत में अहले जन्नत की कितनी सफ़े होंगी? 3। आपने कहा 3। हाथ उठाया जाबिर ने। जी जाबिर, क्यों हाथ उठाया भाई? 120 होंगी। जाबिर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सोहेल के नंबर से नंबर माइनस होंगे क्योंकि गलती हुई है सोहेल से। चले जी, कोई बात नहीं। अभी अगला कार्ड आपके पास है ना, दिखाइए क्या कार्ड नंबर है।
कार्ड नंबर 17 मैथ का सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। 4 + 6 - 3 + 5 बताइए टोटल कितने बने? 12। आपने कहा 12, मगर नंबर तो मैंने आपको कितने देने हैं? 10 देने हैं। तो ले लीजिए जनाब, क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। सोहेल भी मुस्कुराते नहीं है, मगर नंबर जरूर ले जाते हैं। जी, कार्ड नंबर 18 आपने शो किया। एक मर्तबा फिर मैथ का सवाल है, बताइए 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60। नहीं, लगता है मैथ में थोड़े कमजोर हैं। आंसर कितना आएगा भाई सारे मिलकर? 64। मगर हम हिसाब में बड़े पक्के हैं, क्योंकि हमने आपके 10 नंबर माइनस कर देने हैं। चलें जी, बारी है गुफरान रजा की। देखते हैं गुफरान रजा ने कितने कार्ड हासिल किए हैं। जी गुफरान, कितने कार्ड्स हैं? 1। ओनली 1? जी। इन लोगों ने ऐसा किया आपके साथ? गुफरान रजा को कार्ड हासिल नहीं करने दिए, सिर्फ एक कार्ड दिया है। गुफरान रजा अल हरम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान रजा, कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 3 नंबर पर मेरे पास सवाल है, कुरान मजीद में रमजान मुबारक के रोजों की फर्जियत का हुक्म सूरह बकरा की किस आयत नंबर में आया है? 183। आपने कहा 183, जबकि सही जवाब 183 यही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब्दुल अहद की। अब्दुल अहद, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 3 कार्ड्स, माशाल्लाह। शो मी 1 by 1। कार्ड नंबर 4 शो किया है। अब्दुल अहद ने हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूल की तरफ से। बताइए कुरान पाक में ऐसी कितनी सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं? 5। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 8। कार्ड नंबर 8, बताइए अगर रमजान मुबारक के टोटल 29 रोजे हों तो फिर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ कितने दिनों का होगा? 9 दिन। 9 दिन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगला कार्ड नंबर दिखाने की। 12। कार्ड नंबर 12 पर मेरे पास सवाल है, कुरान पाक की सूरत है सूरह रूम। बताइए इसमें आयतें कितनी हैं? 60। आपने कहा 60, मगर नंबर तो आपको सिर्फ 10 ही दिए जाएंगे, क्योंकि आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है हसीब की। हसीब से पूछेंगे कितने कार्ड्स हैं बेटा आपके पास? 4 कार्ड्स हैं। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 7। कार्ड नंबर 7 पर मेरे पास सवाल है, बताइए फैजान मदीना में कितने हुरूफ हैं? 10। आपने कहा 10, और हम भी आपको देते हैं 10, क्योंकि जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 9। कार्ड नंबर 9 पर मेरे पास सवाल है, सलातु तस्बीह की 4 रकात नमाज में हर रकात में तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बताइए ये तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? 75। आपने कहा 75, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बेहतरीन कमबैक किया है हसीब ने, अपने नंबरों में मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 10। कार्ड नंबर 10, बताइए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 43। कुरान पाक में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 7 मरतबा आया है। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 11। कार्ड नंबर 11 पर सवाल है, फजर की आजान में टोटल कितने कलिमात हैं? 12। एक मरतबा फिर गलत जवाब दिया है। सही आंसर था 17। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस राउंड के अंदर किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में जाबिर ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का। टोटल इनका स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। फरीद ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। सोहेल ने 10 नंबरों का इजाफा किया, टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। गुफरान ने भी 10 नंबर्स का इजाफा किया, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। अब्दुल अहद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स। टोटल इनका स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। हसीब ने मेहनत जबरदस्त की, कोशिश जबरदस्त की, मगर इस राउंड में कोई नंबर नहीं हासिल कर सके, लिहाजा इनका टोटल स्कोर बना 10 पॉइंट्स। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक,
सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। जे.डॉट। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. चलें जनाब, बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने 5वें राउंड में। मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं 4 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान करवाना है हमने 5वां राउंड का मुकाबला। मगर याद रहे, 5वें राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि किसने हमारे साथ 6ठे राउंड का हिस्सा होना है और कौन हमें 5वें राउंड के आखिर में छोड़कर चला जाएगा। पहले तो 5वां राउंड शुरू करने से पहले स्कोर को 0 करेंगे और बच्चों से एक मर्तबा फिर रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करें, कंसंट्रेशन रखें, क्योंकि अब वो राउंड है कि जिस राउंड के अंदर आप 120 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं अपने स्कोर में और हर बच्चा यानी आप चारों के चारों 120 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। और 5वें राउंड की पहली बात गौर से सुनिएगा। अरबी का लफ्ज है बलद। बलद का माना शहर है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं।
دو بچوں نے کہا جی ہاں، دو نے کہا جی نہیں، جن دونوں نے کہا جی ہاں ان دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ عبد الاحد اور سہیل سے غلطی ہوئی ہے، 10 پوائنٹس واپس لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں سورہ بلد موجود ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت والشمس وضحاها سے شروع ہوتی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ چاروں نے کہا جی نہیں اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، کیونکہ سورہ بلد لا اقسم بهذا البلد سے شروع ہوتی ہے۔ سب نے 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ فجر، سورہ فجر سے اما پارے کا دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ دو بچوں نے کہا جی ہاں، دو نے کہا جی نہیں، جن دونوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ایک مرتبہ پھر غلطی ہوئی ہے، عبد الاحد اور سہیل سے 10 پوائنٹس واپس ہوں گے۔ چلیں جی اگلی بات غور سے سنیے، سلام کا جواب دینے کا حکم قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی ہاں اور سب کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نصر کے بعد سورہ لہب آتی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ سب کا جواب بالکل درست ہے۔ سورہ مؤمنون کی دوسری آیت قد افلح المؤمنون ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ تین نے کہا جی نہیں، ایک نے کہا جی ہاں، جن تینوں نے کہا جی نہیں ان تینوں کا جواب بالکل درست ہے۔ غلطی ہوئی ہے عبد الاحد سے۔ عبد الاحد کنسنٹریشن کے ساتھ غور سے سوال نہیں سن رہے لگتا ہے، غور سے سوال سنیں اور سمجھ کر جواب دیجئے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کی مدنی سورت ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی ہاں، سب کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے قالا، اور قالا کا معنی ہے فرمایا یا کہا، بتائیے کیا میری یہ بات صحیح یا غلط؟ سب نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، بتائیے جواب کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر سب نے کہا جی ہاں اور سب کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ کافرون، میرا یہ کہنا ہے سورہ کافرون قل اعوذ برب الفلق سے شروع ہوتی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ چاروں نے کہا جی نہیں اور سب کا جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جی یہ بتائیے سورہ قاف سے قرآن پاک کی 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے، ایسا میرا کہنا ہے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے؟ دو نے کہا جی ہاں، دو نے کہا جی نہیں، جن دونوں نے کہا جی ہاں ان دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اگلی بات ذرا غور سے سنیے، سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ سب نے کہا جی ہاں اور سب کا جواب بالکل درست ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا، بچوں نے بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی ہے اور بڑے کانفیڈنٹلی جوابات دیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے یہ جوابات انہیں کتنے پوائنٹس دلوا چکے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور جانتے ہیں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ 5ویں راؤنڈ میں 12 سوالات ہوئے، بچوں کے پاس چانسز تھے 120 پوائنٹس گین کرنے کے۔ زابر نے جس میں سے 11 سوالات کے صحیح جوابات دیے مگر ایک میں غلطی کی ہے، زابر نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس۔ سہیل نے 10 کے صحیح جوابات دیے مگر 2 میں غلطیاں کی ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس۔ غفران نے 12 صحیح جوابات دیے، غلطی کوئی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 120 پوائنٹس۔ عبد الاحد نے 8 کے صحیح جوابات دیے مگر 4 میں غلطیاں کر لی ہیں اور حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس۔ گلوریس مونٹیسری اینڈ ہائی اسکول سے عبد الاحد ہمارے ساتھ تھے۔ اب عبد الاحد کو رخصت ہونا ہوگا۔ عبد الاحد کے لیے بھی کیش پرائز بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ گفٹ بھی ساتھ آپ کے جائے گا۔ چلیں جی یہ گفٹ بھی آپ وصول کریں گے۔ ویسے کیسا فیل کیا آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر؟ کچھ ناظرین کو بتائیے۔ علم دین حاصل کیا، بہت نالج ملی ہے اسلام سے ریلیٹڈ، اور ہارنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، آگے اور موقع ملیں گے انشاءاللہ جیتیں گے۔ چلیں جی ماشاءاللہ حوصلہ بلند ہے، اللہ آپ کو مزید ہمت طاقت عطا فرمائے۔ بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف۔
جی تو ناظرین اب باری ہے ہمارے چھٹے راؤنڈ کی اور چھٹے راؤنڈ میں ہوتی ہے ایک زبردست ایکٹیویٹی مختلف تختیوں کو درست کرنا ہوتا ہے بچوں نے مگر 60 سیکنڈز کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کس نے کن تختیوں کو درست کرنا ہے اور کون کتنی اسپیڈ دکھاتا ہے. یاد رہے صرف اسپیڈ نہیں دکھانی بلکہ ذہانت کا بھی استعمال کرنا ہے. تو سب سے پہلے بلائیں گے زابر کو, دارالمدینہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. آئیں گے بیٹا. چلیں جی کیمرے کو دکھائیں گے کیا پرچی نکلی ہے آپ کے لیے. قرآن پاک کی مختلف سورتوں کی 10 تختیاں لگی ہوئی ہیں, 10 کو ترتیب دینا ہوگا لیکن یاد رہے 1 نمبر سے شروع کرنا ہوگا. 60 سیکنڈز کا آپ کے پاس وقت ہوگا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. یاد رہے ناظرین یہ وہ 3 بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پچھلے مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا, وہاں بھی تیاری کی تھی اور آج کے لیے مزید تیاری کر آئے ہیں, لہٰذا آج کا مقابلہ زیادہ ٹف ہوگا. میرا یہ حسن ظن ہے کہ آج بہت کلوز ہمیں کاؤنٹر دیکھنا ہوگا کہ کس نے کتنے سیکنڈز میں اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے. آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے, جلدی کریں گے بیٹا. لاسٹ 20 سیکنڈز. اسپیڈ دکھائیں مگر ساتھ ذہانت بھی دکھائیں. 10 سیکنڈز. 10 9 8 7 6 اسٹاپ کریں گے. 6 سیکنڈ کا ٹائم باقی تھا اور زابر نے ہینڈز اپ کر دیے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی تختیاں درست جگہ پر لگائی ہے. پہلے نمبر پر سورہ انعام بالکل صحیح, دوسرے نمبر پر سورہ اعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ حجر. 10 کی 10 تختیاں درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. مگر یہ ہدف انہوں نے حاصل کیا ہے 54 سیکنڈز میں. باری ہے سہیل کی. دیکھنا یہ ہے کہ سہیل کن تختیوں کو ترتیب دینے کے لیے پرچی نکالتے ہیں. یاد رہے سہیل کا تعلق دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے ہے. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا مگر انہوں نے کوشش کرنی ہوگی کہ یہ زابر سے کم وقتوں میں تختیاں درست جگہ پر رکھیں. پہلے تو قرآن اندازی کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کن تختیوں کو ترتیب دیں گے محمد سہیل. جی پرچی نکالی ہے اسماء الحسنہ کی. آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی کیا کہنا ہے زابر, کتنی سیکنڈز لگائیں گے یہ صحیح جگہ پر ترتیب دینے میں؟ 50 سیکنڈز میں, یعنی آپ سے کم وقت لیں گے. غفران کی کیا پریڈکشن ہے؟ جتنا ان کو یاد ہو. جتنا ان کو یاد ہے. چلے جناب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے بچوں کو یاد تو ہے, اب کتنی پرفارمنس دکھاتے ہیں یہ کمال ہے. ٹائم اسٹاپ کیا جائے. 30 سیکنڈز میں انہوں نے ہمیں ٹائمر اسٹاپ کروایا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے ترتیب بھی درست دی ہے یا نہیں. پہلے نمبر پر الباریو بالکل صحیح, المصور یہ بھی صحیح, الغفار یہ بھی صحیح, القہار بالکل درست, الوہاب بالکل صحیح, الرزاق بالکل صحیح, الفتاح بالکل صحیح, العلیم یہ بھی صحیح, القابض بالکل صحیح, الباسط یہ بھی صحیح. 10 کی 10 تختیاں درست جگہ پر لگائی ہیں اور 30 سیکنڈ میں لگائی ہیں. 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں سہیل نے. باری ہے غفران رضا کو بلانے کی. سہیل بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور غفران رضا آئیں گے. ناظرین یاد رہے غفران رضا نے اگر مقابلہ جیتنا ہے تو پھر کم از کم زابر سے پہلے انہوں نے تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہوگا. اور آپ نے جن تختیوں کو درست دینا ہے وہ ہیں اللہ پاک کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. ٹائم شروع کریں. چلیں جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 56 سیکنڈ سے پہلے انہوں نے ترتیب کو درست دینا ہوگا. اگر یہ 56 سیکنڈ سے پہلے ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے تو غفران رضا کوالیفائی کر جائیں گے, ورنہ زابر کوالیفائی ہو جائیں گے. یاد رہے یہاں پر بچوں کی ذہانت پر کوئی کلام نہیں, اب ان کی پرفارمنس فیصلہ کرے گی. اسٹاپ کریں گے. ٹائم اسٹاپ کروایا ہے. 26 سیکنڈز کا وقت گزرا تھا اور غفران نے ٹائمر اسٹاپ کروایا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ غفران کی یہ اسپیڈ کتنی کامیاب ہوئی ہے. پہلے نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام بالکل صحیح, حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح, حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی صحیح. چوتھے نمبر پر حضرت خضر علیہ السلام یہ بھی صحیح. 5واں نمبر پر بھی بالکل صحیح. 6 نمبر پر حضرت شمویل بالکل صحیح. حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل صحیح. حضرت الیاس علیہ السلام
حضرت 10 کی 10 تختیاں درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. غفران رضا نے 26 سیکنڈز میں اپنا ہدف پورا کر لیا ہے. ہمیں زابر کو رخصت کرنا ہوگا. بچوں کی ذہانت پر کوئی کلام نہیں. یاد رہے پہلے بھی میں نے کہا تھا بچوں کی ذہانت کمال کی ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ہدف پورا کیا ہے. مگر اسپیڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زابر ہم سے رخصت ہوں گے. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं. अपनों की याद इनको भी आती है. रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है. चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं. मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं. अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार. वतन से दूर भी वतन के पास. जेटॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं. कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं. इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है. आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं. आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर. हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा. हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं. हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं. आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं. आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा. जुड़िए हमसे. आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर. इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब. दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट माशाल्लाह हमारे साथ दारुल मदीना के जाबिर मौजूद थे जिन्होंने हमारे मुकाबले में हिस्सा लिया और छठे राउंड तक पहुंचे. यहां तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने हजारों बच्चों में से सेलेक्ट होकर अपने आप को मनवाया और आज यहां तक हमारे साथ पहुंचे. माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको. ये तोहफा भी आपके साथ जाएगा.
माशाल्लाह। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। अब बारी है हमारे फाइनल राउंड की और फाइनल राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं गुफरान अल हरम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से और सोहेल मदरसतुल मदीना से। दोनों से मैं अर्ज करूंगा, इस राउंड में कोई स्पीड नहीं दिखानी। इस राउंड में आपने अपनी जहानत का ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस राउंड में हम कोई काउंटर नहीं चलाएंगे। आपसे सवाल होगा, अगर आपको जवाब आए तो आपने वो जवाब देना है, अगर जवाब ना आए तो आपने हमसे ऑप्शंस ले लेने हैं। याद रखिएगा कि ये राउंड डू एंड डाई वाला मामला है। अच्छी परफॉर्मेंस आपको हमारे ग्रैंड फिनाले में पहुंचा देगी और आपकी थोड़ी सी कमजोरी आपको हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट करवा सकती है। लिहाजा बहुत ही सोच समझकर ध्यान से हमारे साथ चलना है। तो शुरू करेंगे हमारा फाइनल राउंड। स्कोरिंग सेम रहेगी, +10 -10, और अगर आपने ऑप्शंस लिए और सही जवाब दिया तो फिर आपके स्कोर में इजाफा होगा 5 पॉइंट्स का। लिहाजा कोशिश करें, सवाल गौर से सुने और जवाब ध्यान से दें। सवाल क्या होगा उसका फैसला भी आपने करना है, कुरान या हदीस, मौजू आप सेलेक्ट करेंगे। पहला सवाल करेंगे सोहेल से। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है सोहेल ने। चलें जी, आपके लिए कुरान पाक के मौजू से सवाल है, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने अपने भाई को कुएं में डाल दिया था? ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था, अगर थोड़ा सा गौर करते तो आप बगैर ऑप्शंस के इसका जवाब दे सकते थे, मगर आपने अब ऑप्शंस मांग लिए हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत नूह अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट का इजाफा किया है सोहेल ने अपने स्कोर में। बारी है गुफरान की और गुफरान से पूछेंगे मौजू क्या सेलेक्ट करते हैं आप? हदीस पाक। हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है गुफरान ने। देखते हैं आपके लिए हदीस पाक के मौजू से पहला सवाल क्या आता है। चलें जनाब, सवाल निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मुझे उम्मीद है कि गुफरान इसका सही जवाब दे देंगे। सवाल यह है, अशराए मुबशरा यानी 10 जन्नती सहाबियों में से 7वें जन्नती सहाबी कौन है? चाहें तो जवाब दे दें, चाहें तो आप ऑप्शंस ले लें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। आपने कहा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 सहाबा हैं जिनको हुजूर ने जिंदगी के अंदर जीते जी जन्नत की बशारत अता फरमाई, और मैंने 7वें नंबर के सहाबी के बारे में पूछा था कि वो कौन से खुश नसीब 7वें सहाबी हैं जिनको जन्नत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत अता फरमाई। आपने नाम लिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। आपने जो नाम लिया है वो नाम 7वें नंबर पर बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबरों का इजाफा किया है गुफरान ने अपने स्कोर में। बारी है मोहम्मद सोहेल से सवाल करने की। मोहम्मद सोहेल, मौजू सेलेक्ट करेंगे। हदीस पाक। हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है मोहम्मद सोहेल ने। देखते हैं आपके लिए हदीस पाक के मौजू से क्या सवाल आता है। सवाल यह है, हदीस पाक है इय्याकुम वल गीबता। इस हदीस पाक में किस चीज से बचने का हुक्म दिया जा रहा है? गौर से अगर आपने सुना होगा तो इसी के अंदर जवाब मिल सकता है। आपने सवाल दोबारा। हदीस पाक इय्याकुम वल गीबता में किस चीज से बचने का हुक्म दिया जा रहा है? गीबत से। आपने जवाब दिया गीबत से। आप चाहते तो ऑप्शंस ले सकते थे, आपने बगैर ऑप्शन के जवाब देने की कोशिश की है और आपकी कोशिश रंग ले आई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबरों का इजाफा हुआ है सोहेल के स्कोर में। बारी है गुफरान रजा की। गुफरान, मौजू सेलेक्ट करेंगे। कुरान पाक। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है गुफरान ने। देखते हैं आपके लिए कुरान पाक के मौजू से क्या सवाल आता है। कुरान पाक में हारूत के साथ दूसरे किसी फरिश्ते का जिक्र है, उसका नाम बताइए। मारूत। बड़ा निस्बतन आसान सवाल था, आपने कहा मारूत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है गुफरान ने अपने स्कोर में। बारी है सोहेल की। सोहेल, मौजू सेलेक्ट करेंगे। हदीस पाक। हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है सोहेल ने। आपके लिए सवाल है, ऐसी 2 रकातें जो अमामा बांध कर पढ़ी जाएं, बताइए बगैर इमामे वाली कितनी रकातों से बेहतर है? निस्बतन काफी आसान सवाल आ गया है। ऑप्शन। आपने ऑप्शंस मांगे हैं। ऑप्शंस हैं मेरे पास। ऑप्शन 1 90, ऑप्शन 2 70। 90।
90. आपने कहा 90, जवाब गलत हो गया है और 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। सही जवाब था 70। कई बार अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरों में भी इरशाद फरमाया, बहुत सारी पोस्टें भी चलती हैं कि अमामे के साथ 2 रकात बगैर अमामे वाली 70 रकातों से अफजल है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई है सोहेल से। बारी है गुफरान रजा की और गुफरान मौजू सेलेक्ट करेंगे। कुरान पाक। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है गुफरान ने। आपके लिए इस बार सवाल है, सूरह रहमान आयत नंबर 76 में किस रंग का जिक्र है? ऑप्शन। चलें जनाब, गुफरान ने ऑप्शंस मांगे हैं। ऑप्शन है आपके लिए रेड और ग्रीन। ग्रीन। आपने कहा ग्रीन, मैंने आपको रेड का ऑप्शन भी दिया था मगर आपने ग्रीन ऑप्शन को चूज किया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है गुफरान ने अपने स्कोर में। बारी है सोहेल रजा की। सोहेल रजा मौजू बताएंगे। कुरान। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है सोहेल ने। आपके लिए कुरान पाक के मौजू से सवाल है, अर्रजीम कुरान पाक में एक लफ्ज है, इसका माना बताइए। ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शन। चलें जनाब, ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 बदनसीब, ऑप्शन 2 मरदूद। मरदूद। आपने कहा मरदूद। सोहेल ने जो जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है सोहेल ने अपने स्कोर में। बारी है गुफरान रजा से सवाल करने की। जी गुफरान। कुरान पाक। गुफरान रजा बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है। चलें जी, आपके लिए सवाल है, बड़ा आसान सवाल आ गया। कुरान पाक के 29वें पारे का नाम क्या है? तबारकल्लज़ी। जी तबारकल्लज़ी। याद रहे नाजरीन, गुफरान हाफिज कुरान भी हैं, इन्होंने हिफ्ज किया हुआ है। बहुत आसान था इनके लिए जवाब देना और जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर आज का मुकाबला विन कर लिया है। गुफरान रजा वो पहले स्टूडेंट हैं जो हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दिल छोटा नहीं करना, यहां तक पहुंचना बड़ी कामयाबी है। नाजरीन याद रहे 144 स्टूडेंट्स का जब हमने इंतखाब किया तो उससे पहले स्कूल में जाकर हमारी टीम ने बच्चों का इम्तिहान लिया और जिसकी ज़हानत अच्छी थी उनको सेलेक्ट किया गया। 144 स्टूडेंट में हमारे सोहेल ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया, फिर मुकाबला किया। हमारे 144 स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबला हुआ, उनमें से हमने सेलेक्ट किए 24 स्टूडेंट। सोहेल ने उसमें भी अपना नाम शामिल किया और आज ये हमारे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। मैं सोहेल भाई के पेरेंट्स को भी मुबारकबाद दूंगा, इनकी स्कूल को भी मुबारकबाद दूंगा और सोहेल के लिए भी बहुत सारी मुबारकबाद भी, बहुत सारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको दुनिया में मजीद कामयाबी अता फरमाएं। और गुफरान रजा माशाल्लाह, अल्लाह इनको भी नजर बस से बचाए। गुफरान रजा हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी मगर 6 नए स्टूडेंट्स के साथ। ये 6 वही होंगे जिन्होंने हमारे पिछले प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपना नाम 24 ब्रिलियंट स्टूडेंट में शामिल करवाया। हमारा इंतजार कीजिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर ज़ीरो ज़बर ज़ीरो ज़बर ज़ीरो ज़बर ज़बर। This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.